फ्रेंड्स, जीएसटी में 35% टैक्स कैश में देना पड़ेगा। यह बात ट्रू है या फॉल्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 5 से 6 मिनट में पता करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथी व्यापारियों का भी भ्रम दूर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, 35% कैश की बात नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 में किया गया है, और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ने क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम को ऑप्ट इन किया है, वह किसी क्वार्टर के पहले या दूसरे या दोनों महीनों में पिछले क्वार्टर में जितना भी टैक्स कैश में पेड किया था उसका 35% कैश में ही भुगतान कर सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि यह बिल्कुल ऑप्शनल पेमेंट मेथड है, और आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से अपने इनपुट को घटाकर जितना नेट टैक्स बनता है केवल उसका ही भुगतान कर सकते हैं। यह आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको 35% कैश में ही पे करना पड़ेगा। चलिए इस 35% कैश वाले भ्रम को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन किया है और जनवरी मार्च क्वार्टर के लिए आपने कैश में कुल मिलाकर 1000 रुपये GST का भुगतान किया। तो यदि आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 35% वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपका अप्रैल या मई महीने में कितना भी नेट टैक्स लायबिलिटी क्यों ना हो, आप इन दोनों महीनों में केवल 350 रुपये और 350 रुपये पेमेंट करके बिना किसी मुश्किल के अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस उदाहरण में एक मज़ेदार बात यह है कि यदि आपका अप्रैल महीने में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपये का है और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल 1,50,000 रुपये है, तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 50,000 रुपये का बनता है। और यदि आप सेल्फ असेसमेंट मेथड को चूज करते हैं तो आपको कैश लेजर के द्वारा 50,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 35% कैश पेमेंट वाले मेथड को चूज करते हैं तो आपको अप्रैल महीने में केवल 350 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपने कैश में केवल 1000 रुपये का टैक्स जमा किया था और बकाया टैक्स 49,650 रुपये का भुगतान क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के टाइम करना पड़ेगा, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसे सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जनवरी मार्च क्वार्टर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 1 रुपया भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूरी तरह सेट ऑफ हो गया। तो आपको अप्रैल या मई महीने में 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। तब आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड के द्वारा पहले बताए गए एग्जाम्पल के हिसाब से 50,000 रुपये का भुगतान कैश में करना पड़ेगा। अब हम आपके भ्रमजाल 35% कैश वाले बात को तोड़ेंगे कि यदि आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से जाएंगे तो आपको इस एग्जाम्पल के हिसाब से केवल 25% कैश में भुगतान करना पड़ेगा, 35% नहीं। और यदि आप 35% वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको केवल 0.175% ही कैश में पे करना पड़ेगा, आपके कुल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 35% नहीं, जो कि हमारे उदाहरण के हिसाब से 70,000 रुपये बनता है। तो आप किसी भ्रमजाल में न आए, अपने विवेक से काम करें। दोस्तों, यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।